लाइव तस्वीरें पानीपत लघु सचिवालय से आप देख रहे हैं। छिछड़ाना गांव के ग्रामीण आज पानीपत लघु सचिवालय के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और डीसी को ज्ञापन देंगे। जो ज्ञापन देने के लिए अब सचिवालय की तरफ ये किसान बढ़ चुके हैं। मामला क्या है हम आपको बता दें कि सरकार द्वारा ट्रांसफर ड्राइव पॉलिसी 2022 जिसमें अध्यापकों का तबादला किया जा रहा है, प्रदेश भर के जितने भी विद्यालय हैं उन सब विद्यालयों के अध्यापकों की जो है ट्रांसफर ड्राइव पॉलिसी के तहत ट्रांसफर किए गए हैं, जिसके विरोध में अब किसान यूनियन ने ग्रामीणों का समर्थन किया है और पॉलिसी को वापस लेने के साथ साथ अध्यापकों की बदली जो है अध्यापकों की ज्वाइनिंग दोबारा उसी स्कूल में करने की जो है मांग कर रहे हैं। ज्ञान हमें जगाता है, सबसे बेहतर बनाता है। ज्ञान हमें जगाता है, सबसे बेहतर बनाता है। असूलों को बंद करने वाली सरकार मुर्दाबाद। हम आपको बता दें कि छिछड़ाना गांव से महिलाएं भी पहुंची हैं। पिछले करीब 10 से 15 दिन से जब से ये पॉलिसी लागू हुई है तब से ग्रामीण स्कूल के गेट के बाहर ताला लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन मांगों पर विचार नहीं हुआ। सिर्फ आश्वासन जो है नेताओं के द्वारा मिले। जो अपनी मांग को लेकर जो अनिश्चितकालीन धरना ग्रामीणों का चल रहा है उसको लेकर अब जो ग्रामीण डीसी दरबार पहुंचे हैं। अब यहाँ से क्या ज्ञापन दिया जाएगा और क्या आश्वासन जो है किसान यूनियन और ग्रामीणों को दिया जाएगा। किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं रतन मान जी, वो पहुंचे हैं। मान साहब, किस लिए प्रदर्शन करेगा? ये पानीपत जिले का हमारा छिछड़ाना गांव है और गांव और भी है जिसमें शिक्षा का विनाश ये सरकार करने जा रही है। हमारे पास अच्छे अच्छे स्कूल हैं, इमारतें हैं, पढ़ने के लिए बच्चे हैं, लेकिन पढ़ाने के लिए सरकार के पास अध्यापक नहीं है। तो छिछड़ाना गांव में सैकड़ों बच्चे हैं, एक अध्यापक है, एक सब्जेक्ट का अध्यापक है। तो आज वहाँ के सारे ग्रामीण आए हैं और हम मांग करते हैं कि वहाँ पूरा स्टाफ दिया जाए ताकि हमारे जो बच्चे हैं उनका भविष्य खराब ना हो, वो शिक्षा से वंचित ना रहे। तो उसको लेकर के आज जिला उपायुक्त को यहाँ मिलने के लिए आए हैं और ज्ञापन देंगे। ये मांग पुरजोर उठा रहे हैं हम कि ये सरकार अध्यापकों की जो कमी है वो पूरी करे। हमारे पास पढ़े लिखे बच्चे भी बहुत हैं, बेरोजगार भी बहुत हैं, बहुत क्वालिफाइड है, लेकिन सरकार की नकम्मी नीतियों की वजह से ना तो रोजगार है ना अध्यापक है। तो उसको लेकर के आज हम शांति प्रिय सांकेतिक तौर पर प्रदर्शन है और उसके बाद अगर ये हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो फिर एक बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ होगा। अध्यापकों की मांग की जा रही है या पॉलिसी को वापस लेने की भी मांग की जा रही है? अध्यापक लग जाएंगे, पॉलिसी अपने आप वापस होगी। हमें तो अध्यापक चाहिए, वो दो और हमारे बच्चों को पढ़ाओ ताकि शिक्षा का विनाश ना हो इस प्रदेश से। तो इसके लिए यही हम मांग करते हैं कि पूरा स्टाफ स्कूलों को दिया जाए। सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने के दावे कर रही है, भाई पहले से बेहतर शिक्षा स्तर जो बनाया गया है सरकार के, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। कुछ भी बोलते हो सरकार, बोलने से कोई इस देश में मना कोई किसी को कर सकता है? दावे तो है, हकीकत तो नहीं। आप सरकार पर हकीकत बुलवा के दिखाओ। दावे तो चंडीगढ़ में बैठ कर करते होंगे और आप अच्छी तरह उन दावों को सुनते भी हो। तो ये हकीकत में सच्चाई नहीं है। सच्चाई है कि छिछड़ाना गांव के स्कूल को जाकर देख लो, डार के किसी स्कूल को जाकर के देख लो, कहीं पढ़ाने के लिए अध्यापक नहीं है। ये तो हकीकत तो असलियत ही है। अगर हमारे बच्चों को समुचित व्यवस्था होती पढ़ाई की तो हमें क्यों घर बार छोड़ के यहाँ आते, और इससे भी ज़्यादा आएंगे। और मुख्यमंत्री जी से मांग है कि सभी स्कूलों में, अच्छा एक और बात है, भर्ती खोलते हैं और पेपर लीक करते हैं, बड़ा पीछा भी छीनना, बच्चों का समय भी बर्बाद, आना जाना भी बर्बाद, और फिर नहीं भर्ती करनी। यानी कि कहीं ना कहीं इनकी उसमें खोट है। नीति में तो है ही है, पॉलिसी में तो है ही है, इनकी आत्मा में भी खोट है सरकार की। तो अब ये पुरजोर मांग है और इसको हम पूरी करवा के रहेंगे। और मैं ये भी इसमें एक बात रखना चाहता हूँ कि इन्होंने धान की फसल पे 20% का टैक्स लगा दिया। जो चावल का टोटा था और उसका निर्यात होता दूसरे देशों में, वो बंद कर दिया। अब इसको क्या कहोगे आप?
इसको दावा कहोगे क्या कहोगे। अब आधे मोल में किसानों की फसलें लूटेंगी, उसके लिए भी आंदोलन की सभी संगठनों की तरफ से, संयुक्त मोर्चा की तरफ से तैयारी है। और हम आपके माध्यम से ये सरकार से, मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि अध्यापकों की कमी को पूरा किया जाए, विनाश ना करो इस प्रदेश का। बाकी तो बहुत सारे मामले हैं, आप हमारे 13 महीने के आंदोलन के भी साक्षी रहे हो, तो ये उजाड़ने पर खड़े, इस देश को मजदूर बनाने की मंडी का काम कर रहे हैं। तो सबसे जरूरी है शिक्षा और चिकित्सा, और इसका ही बुरा हाल पीट दिया सरकार ने। तो हम आपके माध्यम से और सारे अपने जितने भाई आए, संगठनों के भाई आए, और उनकी सबकी तरफ से मांग करता हूं कि उनकी जल्द से जल्द भर्ती की जाए। जी, कितने दिन हो चुके हैं लगातार प्रदर्शन स्कूल में? आज धरने का 13वां दिन है, 13 दिन कंप्लीट हो चुका, 14वां दिन है। तो हमने राज्यसभा सांसद से भी मिल चुके हैं, कृष्णलाल पवार से, और संजय भाटिया जी ने हमें टाइम नहीं दिया है। और हम अपनी मांग को सोशल मीडिया के द्वारा मुख्यमंत्री को भी टैग कर चुके हैं, शिक्षा मंत्री को भी टैग कर चुके हैं। आश्वासन दिए जा रहे हैं, हमें राज्यसभा सांसद ने भी आश्वासन दिया, बीओ साहब ने आश्वासन दिया, डीओ साहब ने आश्वासन दिया, पर कार्रवाई नहीं हुई है। उसके लगातार हम प्रयत्नशील भी है, हम धरना भी दिए हुए हैं, मीटिंगें भी करते हैं। अभी हमने लास्ट जो मीटिंग हुई थी कि भी हम किसी बीजेपी पार्टी के बंदे को गांव में घुसने नहीं देंगे, उसके बावजूद भी हमारी कोई मांग नहीं मानी जा रही है कि भी आप ऐसा क्यों कर रहे हो। हम नुमाइंदे, हमने वोट दिया है, हम अपनी सरकार के आगे बात रखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी सुने, पर हमारी सुनी नहीं जा रही है। 180 बच्चे हैं 6 से लेकर 10 तक। हमारे ट्रांसफ़र ड्राइव पॉलिसी 2022 के तहत 5 टीचरों को तो ट्रांसफ़र कर लिया गया है, नियुक्ति सिर्फ एक टीचर की है, और वो भी एक सब्जेक्ट संस्कृत का। जो लैंग्वेज है इंग्लिश है, हिंदी है, कोई पोस्ट नहीं है, और बल्कि ड्राइव कैप की हुई है, वहाँ कोई आवेदन नहीं कर सकता। आवेदन का मतलब है वो नहीं चाहते कि यहाँ कोई टीचर आए, किसी भी सब्जेक्ट का टीचर आए। जैसे आपने सभी को पता है कि 125 स्कूलों को बंद कर दिया है, जो अगली श्रृंखला आएगी बंद करने की वो हमारे स्कूल की होगी, हमें ये पूरा आश्वासन है। और इनके कृत्य से लग रहा है अभी इस सेशन में कुछ बच्चे कम होंगे या अगले में हो जाएंगे। इनकी नीति है भी टीचर कम करो, ये शिफ्ट हो जाएंगे अपने आप से, बच्चे शिफ्ट हो जाएंगे, दूसरे सरकारी स्कूल में चले जाएंगे और फिर इनको बंद करने का काम करेंगे। तो हमारी मांग आपके माध्यम से भी यही है कि सरकार हमारी सुन ले, हमारे बच्चों के भविष्य खराब ना करे, उनके नियुक्ति कर दे उनके बच्चों की। आप ये कह रहे हो, आपने ये कहा था कि भाई बीजेपी नेताओं को आप गाँव में नहीं आने दोगे, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हो कि भाई सांसद ने आपको मिलने का समय नहीं दिया, क्या लगता है? हम सांसदों के पास गए हैं, एक सांसद ने मिलने का टाइम नहीं दिया, राज्यसभा सांसद ने मिलने का टाइम दिया, उनको बात रख चुके हैं। उन्होंने एक दिन का हमें बताया था कि एक दिन में, हमने 3 दिन वेट किया, उन्होंने कहा था 1 दिन में समस्या समाधान हो जाएगा। 3 दिन के बाद समस्या समाधान हुआ, तब जाके हमने ये फैसला लिया कि हम अब बीजेपी सरकार को अपने घर कुछ नहीं देंगे। अब क्या रहेगा? अब इसके बाद हम ग्राम सभा की मीटिंग बनाएंगे, हर गाँव घर से एक आदमी होगा, उसके बाद आगे हम रणनीति बनाएंगे क्या करना चाहिए। तो ग्रामीण और किसान यूनियन इन ग्रामीणों के समर्थन में छिछड़ाना गांव से ये पहुंचे हैं। हम आपको बता दें कि डीसी को ज्ञापन देने पहुंचे हैं। जो ट्रांसफ़र ड्राइव पॉलिसी है उसके तहत अध्यापकों का ट्रांसफ़र तो कर दिया गया, लेकिन स्कूल को दोबारा टीचर नहीं मिले। एक अध्यापक है संस्कृत के, उनके भरोसे 180 विद्यार्थियों का भविष्य अब अंधकार में पड़ा हुआ है। ग्रामीणों को आशंका है कि सरकार इस पॉलिसी के तहत स्कूलों को बंद करने की जो है योजना बना रही है। और बात करें सरकार की इस पॉलिसी के तहत योजना की, ऐसा लगता है कि प्राथमिक तौर पर कि सरकार द्वारा इस पॉलिसी को लागू करने से पहले खास तौर पर तैयारियां नहीं की गई, क्योंकि जब ट्रांसफ़र कर दिए गए तो स्कूलों में अध्यापक मिलने चाहिए थे। सिर पर 10वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षाएं हैं। विद्यार्थियों को ये डर लग रहा है कि कैसे वो इस बोर्ड की परीक्षा को देंगे, कैसे वो पास होंगे। मेरिट की तो बात बहुत दूर है, वो एग्ज़ाम देने के काबिल भी रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। आज डीसी को ज्ञापन देने पहुंचे हैं ग्रामीण। किसान यूनियन जो राकेश टिकैत ग्रुप है उसने अब ये समर्थन किया है। हालांकि 13 दिन से ग्रामीण स्कूल के गेट के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कोई जो है आश्वासन इनको ठोस नहीं मिला। हालांकि राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पवार से ये मिले हैं, उन्होंने आश्वासन जरूर दिया है। बात करें दूसरे सांसद की, संजय भाटिया करनाल लोकसभा सीट से सांसद हैं, उनसे मुलाकात का समय इनको नहीं मिल पाया, जिसके चलते आज इन्हें डीसी दरबार पहुंचना पड़ा। आज डीसी को ज्ञापन देंगे। अब देखने वाली बात होगी कि डीसी को ज्ञापन देने के बाद ग्रामीणों की समस्या का समाधान हो पाता है या नहीं।
हैं।